1000 से ज्यादा आरोपी हैं और अब ये बाकी जो है 40 में से 4 की तो पहचान हो गई है, 2 गिरफ्तार हो गए हैं, 36 बच गए हैं। ये चेहरे आप देख लीजिए, इसी पर हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद मेरे साथ हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, शिवम मेरे साथ हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी मेरे साथ हैं। पहले अब डॉक्टर रिजवान, आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, बोल लीजिए आप। बोलिए सर। जो भी पहले तो विक्रम सिंह साहब का चरण स्पर्श, दूसरा अनुराग भदौरिया साहब ने बड़ी लंबी तकरीर करी कि भाई ये नहीं है, रोजगार नहीं है, पुलिस क्या कर रही थी वगैरह वगैरह। एक सवाल नजर करता हूं अनुराग भाई के आपके मार्फत, अमन भाई, अगर पुलिस कार्रवाई घटना से पहले शुरू कर देती, तफ्तीश शुरू कर देती, छापामारी शुरू कर देती, 116 की कार्रवाई शुरू कर देती, प्रिवेंटिव अरेस्ट शुरू कर देती और 300-400 लोगों को, यहां पर नाम लेके बोलूंगा, दंगाइयों को जो 99.99999% एक ही समुदाय के होते, उठा के जेल में डाल देती, तो यही अनुराग भदौरिया टीवी पर आके मातम शुरू कर देते। हाय 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 हाय, मुसलमानों का जीना हराम हो गया है, मुसलमानों के नौजवानों को जेलों में डाला जा रहा है, मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, संविधान खतरे में आ गया है। यही अनुराग भदौरिया साहब जो आज बैठ के बोल रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही थी और शासन प्रशासन क्या कर रहा था, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कही कि साहब होश तो लूट लिए, उसके बाद बेचारे ने दीवानगी में पत्थर उठा लिया। अनुराग भदौरिया साहब, पत्थर सबसे पहले कश्मीर और श्रीनगर में उठा था। क्या वहां के लिए भी यही बोलते हैं कि सरकार ने कश्मीरियों के होश ले लिए, उन्हें तबाह कर दिया, इस मारे वहां के युवाओं ने पत्थर उठाया है? आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप कैसी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट, मैं अनुराग एक मिनट, अनुराग मैं भी एक सवाल ले लूं, क्योंकि फिर आप ही बोलेंगे, कोई बोल नहीं पाएगा। मैं भी पहले ले लेता हूं सवाल। हाँ, मेरा सवाल ये अनुराग, वजह कुछ भी हो, कितने भी भावनाएं आहत क्यों ना हुई हो, कितना भी बुरा क्यों ना लगाओ, कानून हाथ में लेना, पत्थर हाथ में लेना गलत, ये आप बोल दीजिए कि पत्थर हाथ में लेना गलत, कितना भी भावनाएं आहत क्यों ना हुई हो। मैंने आपको पहले बोला राष्ट्र सर्वोप्रिय, सुन लो, हम मुझे बोले तो दीजिए, राष्ट्र सर्वोप्रिय होता है। राष्ट्र से बड़ा ना कोई धर्म है, ना कोई राजनीति है और ना कोई राजनीतिक दल है। राष्ट्र के साथ अगर किसी चीज का कोई खिलवाड़ होगा, कानून के साथ कोई खिलवाड़ होगा, तो कानून को अपना काम करना चाहिए। मैं तो राष्ट्र के साथ हूँ। पत्थर हाथ में उठाना गलत, बस इतना बोल दीजिए। पत्थर हो या कानून हाथ में लेना हो, बात तो वही होगी ना। पत्थर हो या कानून हाथ में लेना हो, आपको सीधा बोलिए। नहीं, क्या होता है? नहीं, आप बोलिए भावनाएं जितनी भी हाथ हुई हो, कानून पत्थर हाथ में लेना गलत। क्या होता है? नहीं, यही होता है ना, कवर फायर देते हैं पत्थरबाजों को ना। फिर अरे पत्थरबाजों कवर फायर क्यों देते हैं अनुराग? बात तो सुन लो या मैं बात कह लूं। अब ये तो होगा नहीं कि आप जो बोलोगे वो मैं बोलूं। आप जो नहीं, पत्थरबाजों के खिलाफ आप नहीं बोलेंगे। बात बोल रहा हूँ मैं, तो उससे बड़ी बात बोल रहा हूँ। अच्छा, कि पत्थर हो या कानून किसी तरह का हाथ में लेना, कानून तोड़ना, कोई भी किसी माध्यम से हो। अच्छा, मौलाना कादरी जुड़ गए, ब्रेक से पहले उनके पास जा नहीं पाया था मैं। डंडा मार के हो, तलवार। अच्छा, आप कह रहे हैं गलत, ठीक है। मौलाना कादरी मेरे साथ जुड़ गए, ब्रेक से पहले उनके पास जा नहीं पाया था। कानून तोड़ना, ठीक। अरे आप बोलने नहीं दोगे आप। मैंने अच्छा, चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए, आ रहा हूं। मौलाना कादरी आधा घंटा वेट करके चले गए भाई, 1 मिनट। अरे मैंने उससे बड़ी बात बोल लीजिए अनुराग, बोलिए अनुराग। चाहे पत्थर, अब बोलने दो दीजिए, चाहे पत्थर हो, चाहे तलवार हो, चाहे डंडा हो, चाहे लाठू हो, चाहे तोप हो, चाहे बंदूक हो, चाहे बम हो, ठीक है, कोई भी आदमी अगर कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, क्या दिक्कत है? मौलाना कादरी मेरे साथ जुड़ गए। कादरी जी आवाज आ रही है आपको? 1 मिनट, अनुराग हो गया, आपका पॉइंट हो गया। कादरी जी आवाज आ रही है? मौलाना कादरी, मौलाना कादरी जी आवाज आ रही है? सब आ रही है जी, आ रही है। मैंने वही सवाल जो अनुराग से पूछा। आ रही है साहब। अमन जी, आप कमाल की बात कर रहे हैं, मुझे जवाब तो देने दीजिए। मैं इस पे सवाल पूछा गया था सर, आपका रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, सेम ही है, कुछ नया है तो बोल लीजिए। वेट कर रहे हैं कादरी जी, आप सेम ही चीज रिपीट बोले जा रहे हैं। रिपीट कश्मीर में, अच्छा चलिए, बोलिए, बात होती है।
तो कश्मीर में आज पंडितों पे, कश्मीर की पंडितों पे अत्याचार हो रहा है, वो धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, तो सरकार क्या कर रही है भाई? क्यों नहीं उसको उनकी समस्या का समाधान होता? क्यों उनके ऊपर अत्याचार अभी हो रहा है? अब तो बंद हो जाना चाहिए था। जिस तरह से बातें बनाई गई थी, जिस तरह से माहौल बनाया गया था कि यहाँ पे बिल्कुल सही सवाल, हमारे अपने लोग मारे जा रहे हैं, कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, सही बात है, बिल्कुल सही सवाल। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हो गया। अब मैं मौलाना कादरी जी के पास जा रहा हूँ। कादरी जी, जो मैंने सवाल अनुराग भदौरिया से पूछा, आज हम पत्थर गैंग और पत्थरबाजी के खिलाफ डिबेट कर रहे हैं, दंगाइयों के खिलाफ। मेरा सवाल है कादरी जी आपसे, ये वजह कुछ भी रही हो, भावनाएं कितनी भी आहत हुई हो, फैसला कोर्ट करेगा। कानून हाथ में लेना, पत्थर हाथ में लेना गलत, बस इतना। आपको लगता है मैं सही कह रहा हूं? पत्थर हाथ में लेना गलत, कितनी भी भावनाएं आहत क्यों ना हुई हो। कादरी जी। देखिए अमन साहब, पत्थर हाथ में लेने की तायद ना कभी करे हैं ना कभी करेंगे। पत्थराव जो हुआ है कानपुर में ख़तई गलत हुआ। इसके पीछे जो कुछ भी रीज़न था, वो रीज़न को हम देखते थे, जो भी बात होनी थी होती थी। रहा सवाल कि जिन्होंने भी पत्थर बरसाया, यूपी पुलिस ने उसके विजुअल्स भी जारी किए। आप उन लड़कों की उम्र देखिए कि क्या है, कितनी कम उम्र है। और कल का जो डिसीजन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है और सदर बीजेपी नड्डा जी का है, हमने उसको भी वेलकम किया, क्योंकि वो जहर अपनी ज़बान के ज़रिए फैला रहे थे। तो जो पत्थर बरसाया वो भी गलत, और जो अपनी ज़बान से जहर फैलाने का काम कर रहे थे वो भी गलत। रहा सवाल के आइंदा के लिए हर दो समुदाय के लोगों को ये चाहिए कि ऐसे बयानात से परहेज करें। किसी के भी धार्मिक को जो है हम कतई तौर पर आहत नहीं होने देंगे। ये हमको, सबको, हिंदुस्तानियों को सोचना चाहिए। आप कुछ और बोलना चाहते हैं? क्योंकि मैं आप बहुत देर से जुड़े हैं, कुछ और बोलना चाहते हैं? फिर मैं आगे बढ़ूं। कादरी जी, हो गया बोलना यही चाहूंगा साहब कि जिस तरीके से अभी हमारे अनुराग भदौरिया जी बोल रहे थे और उन्होंने जो बातें की, और तारिक फतेह साहब को जो ला करके आप बिठाते हैं, जैसा कि उन पर उन्होंने कहा कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो वो हकीकत है ना, वो हमारे अभी वो डिबेट में है ना, मेरे ख्याल से टॉपिक पे रहते हैं, वो डिबेट में है नहीं। लेकिन गैर जरूरी के लाके आप उनको बिठा के आप भारत की बात करते हैं, हमारे में एक रसाकसी पैदा की जाती है। चलिए अब डॉक्टर रिजवान अहमद, चाहता हूं कि भारत का मसला भारत के लोग हल करें। अमन चोपड़ा हल करेंगे, अनुराग भदौरिया हल करेंगे, रिजवान अहमद हल करेंगे, अली कादरी हल करेंगे। ये गैर लोगों की हमें जरूरत नहीं है साहब। आप हम है ना, बैठेंगे, बात करेंगे। फिर मेरी गलती लोगों की जरूरत नहीं है ना, फिर आपकी गलती रही, मैं सोचकर बोलिएगा जो बात बोल रहे हैं। ये बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है ना, फिर कतई तौर पे नहीं है। ओआईसी लेक्चर ना दे इंडिया को, बोलिए एक बार, ये ओआईसी इंडिया को लेक्चर ना दे। ये इस्लामिक मुल्क जो लेक्चर दे रहे हैं चुप रहे। ये ओआईसी इंडिया को लेक्चर ना दे, बोलिए। देखिए सुनिए अमन साहब, एक बात बोलता हूं। जी मैं कोई राजनीति पार्टी क्या हो गया भाई? अभी तो कह रहे थे घर की बात है, घर में सुलझाएंगे। राजनीति ज्वाइन करूंगा, आप जो पार्टी बोलेंगे वही पार्टी ज्वाइन अभी आप कह रहे थे घर की बात घर में सुलझाएंगे ना। अभी आपने बोला ना, मैंने तो आपकी बात को फूल चढ़ाए। आपने बोला घर की बात घर में, तो फिर ये हमको लेक्चर देगा ओआईसी को। देखिए ना क्या फटकार लगाई है अरिंदम बागची जी ने, विदेश मंत्रालय ने। ये ओआईसी को बोलिए ना, देशवासी बनिए कि ओआईसी हमको लेक्चर देगा। और वो बोलिए ना सर, बोलिए ना। मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा आपसे। मैं अपने देश हित में जो है वो बात नहीं। एक मिनट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज 57 मुस्लिम मुल्क है, उनको लेकर जो इंडिया का स्टैंड है, एमईए ने जो बोला है उनको कि विभाजनकारी सांप्रदायिक सोच है आप लोगों की, तो आप इंडिया के साथ है। बोलिए ओआईसी इंडिया को लेक्चर ना दे, एक बार बोल दीजिए आप। सुनिए अमन चोपड़ा जी, सुनिए आप। जहां तक के सवाल जो है अरब ममालिक का है, उनसे हमारे बहुत बाहर वालों की दखल चाहिए। ये तो कन्वीनियंस हो गई सर। अभी 5 मिनट पहले आप कह रहे थे कि बाहर वालों की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वो फिर उनका ऐसे नहीं होता ना सर। आप देखिए, आपके साथ बैठने में यही मसला है कि आप कुछ बोलने ही नहीं देते। आप सर वहां ओआईसी के साथ बैठेंगे ना भाई। नहीं, मैंने आपको वैसी साहब के साथ भी बैठेंगे, वो भी हमारे भाई है, हिंदुस्तानी है। जरूर बैठेंगे उनके साथ। कौन से हिंदुस्तानी है? बराबर बैठेंगे। हिंदुस्तानी कहाँ के? जिस तरीके से आपके साथ ओवैसी साहब के साथ भी बैठेंगे। ये ओवैसी नहीं कह रहा मैं, ओआईसी कह रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। ओवैसी नहीं, ओआईसी। हाँ तो सुन, अच्छा कंफ्यूजन हो गई होगी थोड़ी सी। चलिए डॉक्टर रिजवान ना, हम कह रहे हैं आपको
देखिए साहब, हमारे अपने देश के ताल्लुकात क्या अरब मुमालिक से नहीं है? आप हमारे उपराष्ट्रपति आज खतर में नहीं है, वो मगर एमईए का जवाब भी पढ़ लीजिए। अभी आपने बोला ना घर की बात घर में, पड़ोसी के पास नहीं, बाहर वालों से थोड़ी ना इंटरफेयर करवाएंगे। चलिए अब डॉक्टर रिजवान अहमद सर, डॉक्टर रिजवान, अमन भाई, कादरी जी आप ही से बात कर रहे हैं, वो आप ही से बात कर रहे हैं, अपने मामला देख लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अमन भाई, सही बात है अमन भाई, जी नो डाउट अबाउट इट। एज अ वक्ता मैं कादरी साहब की इज्जत करता हूं, बिल्कुल। उनसे ही मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो सच जवाब देंगे, और आपसे भी बतौर मॉडरेटर, जो भी ये वाकया हुआ कानपुर से पहले, किसी प्रवक्ता ने, इन्हीं को एंकरिंग करने के लिए दे दीजिए, यही सवाल पूछ रहे हैं सबसे। क्या सवाल तो आपने भी पूछ लिया, क्या डरते क्यों हैं सवालों से? इनके डॉक्टर रिजवान के सवालों से डर लगता है पूछिएगा। जी ठीक है, चलिए इन्हीं को आपने आज लगता है इन्हीं को आपने एंकर बना दिया है। जी ठीक है, अच्छा बोल लो चलिए बोल लो अनुराग, बोल लो। सब्स्टिट्यूट कब रख लिया या असिस्टेंट रख लिया, वो बता दीजिए कि आज आपने असिस्टेंट रख लिया है, बोल लो, सवाल करेंगे और सब पैनल वाले जवाब देंगे, फिर हम सवाल गैस निकाल लो, गैस निकल गई तो बता, हम किससे सवाल करेंगे? जब यही सवाल करेंगे तो अमन किससे पूछेंगे? फिर हम भी सवाल करने लग जाएंगे, चलो गैस निकल गई, फिर सवाल करने लगेंगे। अरे गैस अमन जी का जरूरत ही नहीं है, अमन जी को निकल गई। हम लोग आपस में सवाल करते हैं कि भैया बताइए क्या हुआ विकास उत्तर प्रदेश में? आप गैस निकल गई, आपको लखनऊ में क्या विकास दिखाई दिया? गैस निकल गई भाई। चलिए हम लोग आपस में बहस करते हैं। अरे गैस निकल गई। उत्तर प्रदेश से आप लखनऊ से आते हैं तो आप बताइए रिवर फ्रंट कैसा बना है उत्तर प्रदेश का? सक्षम है जवाब देने में, आप डर क्यों रहे हैं? कादरी जी सक्षम है जवाब देने में, उनको क्यों, उनको कवर फायर, कादरी जी सवाल का जवाब दे सकते हैं। अनुराग भाई क्यों बचा रहे हैं, या आपको डर लग रहा है उनके सवालों से? आपसे नहीं पूछ रहे वो। लखनऊ का रिवर फ्रंट कैसा बना है? चलिए मेट्रो लखनऊ की कैसी बनी है? कभी चढ़े ये भी बता दो। अनुराग आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट होता है, मेरे को विक्रम जी के पास जाना है, शिवम के पास जाना है। डॉक्टर अमन भाई, एक अमन भाई, जी जो भी ये सिलसिला हुआ, बस अरे चुप कराओ इसको भाई। हो गया डॉक्टर रिजवान। अरे क्या चुप कराओ, बताओ मेट्रो बैठे हो कि नहीं? ये जो भी मेट्रो कैसा है, जो भी ये सिलसिला हुआ चलता है, कैसा लगता है? कभी चढ़े कि नहीं मेट्रो में? अरे जो मेट्रो में भी चढ़े कि नहीं ये बताओ ना। अरे अमन भाई फीडर डाउन करेंगे इनका, नहीं करेंगे? अरे मेट्रो में चढ़े कि नहीं भाई? अमन भाई क्या होता है? अभी बड़ा सवाल पूछ रहे थे, ये मेट्रो कहां से आ गई भाई इसमें? अमन याद आने लगे। अनुराग इतना डर क्यों लग रहा है? सवाल तो पूछने दीजिए, आपसे नहीं पूछ रहे हैं। कादरी जी को क्यों बचा रहे हैं भैया? मेट्रो में बैठे कि नहीं बैठे? आपने गलत सवाल पूछ लिया था ब्रेक से पहले डॉक्टर रिजवान, आपने गलत सवाल पूछ लिया था उनसे। हाँ अमन भाई पूछो, बताओ पूछ रहे हैं, पूछने दीजिए आराम से। विक्रम सिंह के पास जाना है और मुझे शिवम के पास जाना है। ऑडियो बंद, अब डॉक्टर रिजवान अहमद बोलेंगे, बस एक एक करके, टाइम वेस्ट हो रहा है। डॉक्टर रिजवान अहमद प्लीज। अनुराग अमन भाई जो भी ये सिलसिला हुआ, जो भी मैं नाम लेके बोल रहा हूं, जो भी प्रवक्ता ने एक शब्दावली यूज की निंदनीय है, मान लिया। लेकिन अगर आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स देखें, पिछले 21 दिन में भोलेनाथ, शंकर जी, शिवलिंग के नेशनल टीवी पे क्या क्या बोला गया है? क्या किसी मौलाना ने, क्या किसी मुसलमान बुद्धिजीवी ने इस घटना से पहले मुसलमानों से यह कहा कि तुम्हारी जो लड़ाई है मंदिर मस्जिद की है, शिवलिंग वो बोल रहे हैं, तुम ना मानो, तुम फव्वारा ही मानो, लेकिन यार भोलेनाथ पर गंदी गंदी बातें ना करो, शिवलिंग पर गंदे गंदे मीम ना बनाओ। कादरी साहब, भोलेनाथ की जय बोलो। किसी मुसलमान ने उन गंदे मीम और गंदी बातों के खिलाफ बोला? नहीं बोला। यही गलती है, बोलना चाहिए था। बोलिए हर हर महादेव। कौन पागल आदमी है यार ये? बोलिए जंगली आदमी है। शंभो, बोले शंभो, बोलिए। कमाल है, ऐसे करना है नहीं। चलिए कादरी जी से जवाब, कादरी जी से सवाल है, वो जवाब दे देंगे। बस बीच में क्यों भाई कवर फायर दे रहे हैं आप अनुराग? अरे बोल में क्या, हम कह रहे हर हर महादेव को याद कर रहा हूँ। इन्होंने महादेव का नाम लिया तो हमने कहा हर हर महादेव। अच्छा जरा महादेव को याद करना तो है ही। साहब 1 मिनट का मुझे वक्त दे दीजिए अनुराग साहब। बोलिए कादरी जी, आप ही बोलिए भाई, बोलिए आप मौलाना कादरी, फिर शिवम आ रहा हूं। रिजवान साहब, शायद आप उस वक्त मेरे साथ डिबेट में नहीं थे, जो एक चैनल का डिबेट था, उस पर मैंने सारी मुस्लिम कम्युनिटी को यह बात कही थी कि शिवलिंग का दावा हिंदू समुदाय का है, फव्वारे का दावा मुसलमानों का है, लेकिन हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के भी धर्म का मजाक उड़ाए।
और जो सोशल मीडिया पर जिस ख़त्म की टिप्पणी चल रही थी, मैंने अपने पेज के ज़रिए और अपने स्टेटस के ज़रिए ये बात कही थी और उसको बहुत सारे न्यूज़ चैनल वालों ने देखा था। और आज फिर एक बार ये बात कह रहा हूँ आपको गवाह बनाते हुए कि जो कोई भी हिंदू आस्था के खिलाफ में बोला है, ख़तई तौर पे गलत करा है। अगर आज हम बोलेंगे तो कल फिर हमको बोला जाएगा। इसीलिए हमको हर धर्म का आदर करना चाहिए, किसी के भी धर्म का मजाक ख़तई तौर पर नहीं उड़ाना चाहिए। अगर कोई मजाक बनाता है तो पुलिस को चाहिए कि उसके खिलाफ में सख्त से सख्त